हमारे छोटे-छोटे बच्चे किसी भी दिन, किसी भी समय हमसे 30 से 50% तक ज़्यादा हवा इन्हेल करते हैं, मतलब ज़्यादा साँस लेते हैं और पॉल्यूशन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो आज के वीडियो में चलिए जानते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, यू आर वाचिंग मदरहुड अनएडिटेड, क्योंकि लाइफ में कोई एडिट्स नहीं होते तो हमारे चैनल पर भी क्यों हो। आजकल पॉल्यूशन हम सब जानते हैं, किसी से भी ये छुपी हुई बात नहीं है। जब से दिवाली आई है उसके पहले से ही ऊपर से हर साल विंटर्स की वजह से पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही बुरा हो जाता है। पर इस साल ये ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि हम काफ़ी लोगों के पास छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनके लंग्स तो और भी छोटे-छोटे हैं। इम्यूनिटी अभी ढंग से बनी नहीं है, वैक्सीनेशन पूरा हुआ नहीं है और गवर्नमेंट तो कुछ ख़ास मदद कर नहीं रही है, किसी को ज़रा भी पड़ी नहीं है। तो सोचा कि आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पॉल्यूशन से हम कैसे टैकल कर सकते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ कमेंट्स में और शेयर करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या पता किसकी मदद हो जाए। क्योंकि आज मैं अपनी मेट से बात कर रही थी जिसकी ग्रैंड डॉटर को बहुत ही बुरा न्यूमोनिया हो गया है और अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है क्यों हुआ है, वो लोग सही मेजर्स भी नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज हमें इसी बारे में बात करनी चाहिए। तो पॉल्यूशन जो है उसके सबसे ज़्यादा सिम्पटम्स हमारे बच्चों में कैसे दिखते हैं कि उनको खाँसी आने लगती है, उनको एलर्जी होने लगती है, उनको नेज़ल कंजेशन होने लगता है और उनको रैशेज़ होने लगते हैं, उनको व्हीज़िंग साउंड होने लगती है। व्हीज़िंग मतलब ऐसे साँस लेने और आने-जाने में अगर आप उनकी पीठ टच करेंगे तो वाइब्रेशन सी फ़ील होगी, आवाज़ सी फ़ील होगी। तो इन सब चीज़ों का मतलब है कि पॉल्यूशन हमारे बच्चे को हिट कर गया है। अब ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएँ, घर के नुस्खे बाद में अपनाएँ। उससे भी पहले अगर हमें इस चीज़ से पूरी तरह से बचाव करना है या जितना भी कर सकते हैं तो प्लीज़ इंडोर रहें। सबसे बड़ी जो इसकी प्रिवेंशन है वो यही है कि हमें घर के अंदर रहना है। अगर बाहर जाना भी है तो सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल ना जाएँ। ऐसी जगह जाएँ जहाँ पेड़, हरियाली ज़्यादा हो, पार्क्स में जाएँ, पॉल्यूटेड एरियाज़ में अपने बच्चों को ना लेके जाएँ। घर में एटलीस्ट अपने बच्चे के कमरे में आप एक एयर प्यूरीफायर हमेशा ऑन रखें, क्योंकि पॉल्यूशन जो है एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में इज़ 300 प्लस एंड दैट इज़ द एक्यूआई व्हिच इज़ मेजर्ड। हमें नहीं पता कि वो उसमें भी क्या घपले कर रहे हैं। तो अगर हम घर में एक्यूआई नहीं भी मेजर कर सकते हैं, हमें हमेशा एयर प्यूरीफायर इसलिए ऑन रखना है बच्चे के कमरे में क्योंकि वो भी नहीं फाइट कर पा रहा है। अगले दिन मैं अपने डॉक्टर से बात कर रही थी जो कि बता रही थी कि उन्होंने इतना हेवी ड्यूटी एयर प्यूरीफायर अपने क्लिनिक में रख रखा है एंड इट इज़ स्टिल नॉट डूइंग द जॉब परफेक्टली। उसके अलावा ह्यूमिडिफायर आप देख सकते हैं कि हर वक़्त ऑन रखना चाहिए। ह्यूमिडिफायर से क्या होता है कि जो डस्ट आपके कमरे में फैल रही होती है, उसको वो वाटर वेपर्स क्लिंग कर लेते हैं और फिर उसको सेटल डाउन कर देते हैं, तो वो उतना हवा में उड़ती नहीं है, तो बच्चे इन्हेल नहीं करेंगे। इसलिए ह्यूमिडिफायर आप थोड़ी-थोड़ी देर चलाइए, पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मत करिए, मोल्डी मत करिए कमरे को। कम से कम 40% तक आप ह्यूमिडिटी रखिए। सर्दियों में वैसे भी हवा बहुत ड्राई हो जाती है, तो ह्यूमिडिफायर काफ़ी हेल्प करेगा। अगर वो भी नहीं है, तो एक कटोरी में पानी रख के अपने कमरे में रख लीजिए, वो अपने आप करेगा थोड़ा बहुत जो भी कर सकता है। उसके अलावा आपके पास स्टीमर है तो आप बस उसे ऑन करके छोड़ दीजिए, बच्चे को स्टीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच-बीच में ब्रेक लेने पड़ते हैं गाइस। ये मैडम क्रॉल करके मेरे पैर के पास आ गई थी। एनीवे, हाँ, तो प्रिवेंशन की हम बात कर रहे थे और हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ऐसे-ऐसे डस्टिंग मत करिए अपने घर में। धूल ऑलरेडी बहुत है हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हमें खत्म करना है, उसे और नहीं बढ़ाना है। आप अनसेटल कर देंगे धूल को, तो गीले कपड़े से डस्टिंग करिए एटलीस्ट जहाँ पे आपका बच्चा है उस जगह की। और फ़िल्टर्स सब क्लीन करिए एयर प्यूरीफायर के, एसी के। तो ये तो बात हुई प्रिवेंशन की। अब समझिए थोड़ी बहुत खाँसी चल रही है, थोड़ी बहुत ने नाक ब्लॉक हो गई है, तो ऐसे में क्या करें? डॉक्टर से तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे ही, लेकिन घर में कुछ बहुत ही अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। उनमें सबसे अच्छी और जो मुझे काम की लगी वो है पान का पत्ता। देसी पान का पत्ता ले आइए और बच्चे के वेस्ट के ऊपर एकदम स्किन के साथ कॉन्टैक्ट नहीं, वेस्ट के ऊपर आप उसे रख दीजिए रात में सोते वक़्त, सुबह निकाल लीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा कफ वगैरह खींच लेता है। उसके अलावा हम सबको पता है नेज़ो क्लियर। नेज़ो क्लियर आप कुछ हार्म नहीं है इसका, 1-2 ड्रॉप्स दिन में 3-4 घंटे में आप डालते रहिए। बच्चे की जो न नेज़ल एयरवेज़ है उसको आप मॉइस्ट रखिए, क्लीन रखिए, डस्ट निकाल देगा ये, तो बच्चे को बेटर फ़ील होगा। ब्रेक चाहिए? वो फिर से यहाँ आ चुकी है। हाँ बेबी, चलो नानी टू द रेस्क्यू, नानी आके उसको ले गई हैं। अच्छा, हम बात करते हैं और हमारी और रेमेडीज़ के बारे में। पान हो गया, नेज़ल स्प्रे हो गया,
उसके अलावा है हमारे पास ये रोल ऑन, मदर स्पर्श का रोल ऑन है, आप देख लीजिए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, अगर बच्चे को साँस लेने में परेशानी हो रही है तो ये ट्राई कर सकते हैं। स्टीम तो है ही है, इसके अलावा सलाइन वाटर से 0.9% सलाइन वाटर आप केमिस्ट से ले आइए और नेबुलाइज़ करिए 2 से 3 बार दिन में, एटलीस्ट 2 बार तो करिए ही करिए। तो उससे काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा इन ब्रीथिंग, इन कफिंग और व्हाटएवर एलर्जीज़ दैट द बेबी इज़ हैविंग। फिर अपना ये सब अजवाइन है, उसको आप पोटली में बांध कर रख सकते हैं और उसको आप ब्रीथ करा सकते हैं, क्योंकि अजवाइन जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको वार्म और कोज़ी फ़ील कराती है और इल्यूज़न देती है दैट यू कैन ब्रीथ। तो रोल ऑन की जगह अजवाइन काम करती है। हाँ, और कुछ भी नहीं असर कर रहा है तो रामबाण है, ब्रेस्ट फीडिंग से म्यूकस जो है वो डाइल्यूट होता है, तो कराते रहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं और ज़्यादा कराइए, उससे भी बच्चे को हेल्प मिलती है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर का है, पानी पीने लगा है, तो दिन में उसको छोटे-छोटे सिप्स पानी के दीजिए, हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। कहने की बात है ही नहीं, पॉल्यूशन है, दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखिए। एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है कि आप स्टीम दीजिए, बट स्टीम बहुत ही सावधानी से दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास में फंड्स हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक स्टीमर है हेल्थ सेंस का, अमेज़न पे मिल जाएगा, इन्वेस्ट इन दैट। काफ़ी दूर से ही बच्चे को स्टीम दे सकते हैं और वैसे भी कमरे में भी स्टीम करने के लिए वो बहुत अच्छा है। तो क्विक रिकैप ऑफ रेमेडीज़: नेज़ल स्प्रे, वेपर रोल ऑन, अजवाइन की पोटली, पान का पत्ता, स्टीम, सलाइन वाटर, नेबुलाइजेशन। तो ये सब तो हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, थोड़ा बहुत कंजेशन है, ठीक है? गर्म पानी से उसको नहलाइए, जलाने वाला पानी नहीं, 30-32 डिग्रीज़ सेल्सियस इज़ ओके। तो फिर भी ये सब करने के बाद भी अगर आपका बच्चा खाँस रहा है या कोई एलर्जी के साइन्स शो कर रहा है, रैशेज़ शो कर रहा है या उसको बहुत ज़ुकाम है, तो प्लीज़ देर मत करिए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। बंद गाड़ी में जाइए, सड़कों पर ज़्यादा मत घूमिए, बहुत धूल है। और डॉक्टर के पास उन हालतों में तो ज़रूर जाइए कि अगर आपके बच्चे को वीज़िंग हो रही है, अगर आपका बच्चा बहुत तेज़-तेज़ साँसें ले रहा है, आप उसकी रिब्स देख पा रहे हैं, वो ढंग से खाना-पीना नहीं खा रहा है, ढंग से सो नहीं रहा है, हर वक़्त रो रहा है, तो इसका मतलब तो इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन है। और आप ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास। खाँसी को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, हमारे बच्चों के लंग्स बहुत ही छोटे-छोटे हैं, मतलब आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि मेरी शानू तो अगर खाँसती है ना, तो मेरा तो दिल ही मेरे मुँह में आ जाता है। अगर उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है, मुझे लगता है कि मेरा नींद उड़ गई है, मेरी नाक ब्लॉक हो रही है और मैं तो उसको मतलब नेज़ो क्लियर मैं उसके साथ यूज़ करती हूँ, मैं उसको स्टीम देती हूँ, मैं अपने कमरे को हमेशा एक अच्छा ह्यूमिडिफ़ाई करके रखती हूँ, एयर प्यूरीफायर ऑन करके रखती हूँ। और सबसे सबसे सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबके बच्चों को सेफ रखे। आई डोंट नो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन द करंट गवर्नमेंट कि उन लोगों को नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। हमारा सबका एक साफ हवा पे अधिकार है और वो हमें ना देना इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है और बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं। मेरे पास भी ऑप्शन है तो मैं मेरे दूसरे घर, लिटरली मेरे मम्मी के घर, मेरे नानू के घर, मेरे मामा के घर, मामियों के घर में मैं आकर शिमला में रह ली क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन था जब उसको थोड़ी बहुत भी खाँसी हुई। पर हर एक के पास ये ऑप्शन नहीं है, हर कोई एक साफ नॉर्थ इंडिया से दूर नहीं रह रहा है, तो एट लीस्ट नॉर्थ इंडियंस और इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया एक्यूआई इज़ रियली बैड और हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इससे डिसअपॉइंटिंग और इससे बड़ा फेलियर नहीं हो सकता है। ये कोई डेवलप्ड इंडिया नहीं है, ये डेवलपिंग इंडिया भी नहीं है, ये फेल्ड इंडिया है। ये मैं आपको बता देती हूँ और हमें ही अपना ख्याल करना है। तो प्लीज़ कट डाउन ऑन योर ज़ोमैटो ऑर्डर्स, प्लीज़ कट डाउन ऑन योर स्विगी ऑर्डर्स, प्लीज़ कट डाउन ऑन योर क्लोथ्स, प्लीज़ कट डाउन ऑन व्हाटएवर यू हैव टू। लेकिन एक एयर प्यूरीफायर, अच्छा एयर प्यूरीफायर अपने कमरे के साइज़ के अकॉर्डिंग आप खरीदिए और अपने बच्चे के लंग्स को हेल्दी रखिए। वीडियो अच्छा लगा, मैं भूल जाऊँगी फिर से, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगर मैं कुछ भूली हूँ या किसी और मॉम की कोई हेल्प हो जाए। आपको नहीं पता, जैसे मैंने बोला मेरा दिल बहुत दुख पाया आज जब मुझे पता लगा कि एक छोटे से बच्चे को निमोनिया है और उसको केयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं, उन्हें पता नहीं है क्या करना है। डॉक्टर्स भी बहुत दूर हैं क्योंकि वो गाँव में रहते हैं। तो जो भी आप किसी की मदद कर पा रहे हो आप प्लीज़ करिए, बहुत मुश्किल का समय है। और प्लीज़ क्या कर रहे हैं, प्लीज़ नीचे बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कब से मतलब 19-20 ही सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, ये क्या तरीका है? बाय बाय।